Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the chapter that we were doing, that is class 9th science chapter number 2 is matter around us pure. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अगर पहली बार चैनल पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक जो कि है टिंडल इफ़ेक्ट। तो देखिए इससे पहले हम वीडियोस में देख चुके हैं, टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा है लेकिन डिटेल में इसको नहीं समझा है। तो आज हम टिंडल इफ़ेक्ट को डिटेल में समझेंगे। द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स in a colloid or in a very fine suspension is called Tyndall effect। यानी कि जो टिंडल इफेक्ट है एक तरह का हम ये कह सकते हैं प्रोसेस है या फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, लाइट स्कैटर होती है बाय पार्टिकल्स इन कोलॉइड में, या फिर हम ये कह सकते हैं इन वेरी फाइन सस्पेंशन में, जहाँ पार्टिकल्स का साइज जो होगा वेरी फाइन होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो टिंडल इफेक्ट जो है हम वहाँ देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टिंडल इफेक्ट की तो आपके सामने मैंने दिखाए हैं। नंबर 1 इज लाइट बीइंग शाइंड थ्रू मिल्क, यानी कि मिल्क जो है हमारा एक कोलॉइड सॉल्यूशन है और जैसे ही हम उसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या होगा, वो शाइन करेंगी थ्रू मिल्क में से जो है निकलते हुए हमें जाते हुए दिखाई देगी और शाइन करेगी। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिए रखा है, दैट इज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यानी कि इसका मतलब है जब बहुत घने जंगल होते हैं और उनसे घने जंगलों से जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जो हैं धरती पर पड़ती हैं तो एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं और उसी को हम बोलते हैं दैट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यानी घने जंगलों से जब सूरज की किरणें पास होती हैं तो एक तरह का लाइट इफेक्ट बना रही होती हैं, उसके अंदर से आपको पार्टिकल्स जो हैं उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि जब भी हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जब हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा इवेपोरेशन होता है। दिस कैन बी यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इस प्रोसेस को हम यूज भी कर सकते हैं जब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है वोलेटाइल कंपाउंड को, किस में से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में। ठीक है, नाउ हेयर कम्स द इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन। अब हम कुछ सेपरेशन मेथड्स को भी पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड कौन कौन सा होता है, हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से कोई भी चीज़ को जब हम उठाते हैं, चुगते हैं तो उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। सीविंग मतलब किसी भी चीज़ को छानना, जैसे कि आप देखते हो आप छलनी लेते हो और किसी भी चीज़ को हम छानते हैं, जैसे आटे को हम छान लेते हैं तो दैट इज सीविंग। फिल्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को फिल्टर कर लेना, दैट इज फिल्ट्रेशन। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह का सेपरेशन जो है मेथड हो सकता है जिसे हम किसी भी चीज़ को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो उनको कैसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। जैसे कि मान लीजिए ऑयल एंड वाटर हमारे पास है, आप जानते हैं ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, मिसिबल नहीं होते, तो इसीलिए उनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक सेपरेटिंग फनल को यूज करके। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड इसको कब यूज़ करते हैं, यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। अगर हम दो जो लिक्विड्स हैं अगर किसी मिक्सचर के अंदर, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। और सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम ऑफ मिल्क, यानी कि इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है जब हम मक्खन निकालते हैं, जो हमारी मिल्क की क्रीम होती है या मलाई होती है उसमें से जब हम मक्खन को निकालते हैं तो वो मेथड हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्योंकि हम उसमें से सेपरेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज द सब्लिमेशन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सब्लिमेशन क्या है, जब कोई भी सॉलिड हमारा डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड जो है डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स एंड एसीटोन। एसीटोन थिनर मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर। जब हमारे एक लिक्विड मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जो कि होती है क्रोमैटोग्राफी। अभी सीनियर क्लासेस में जब आप आएंगे तो इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे और इसको आप परफॉर्म भी करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द डिस्टिलेशन। It is used in production of distilled water, alcohol, kerosene, etc. यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिल वाटर बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल और भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ हो सकती हैं। केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है, आजकल तो नहीं दिखाई देता है, तो पहले होता था। इट इज़ यूज टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड एज इन सेपरेशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर फ्रॉम fermented materials or in separation of two or more liquids having different boiling points। ठीक है, तो और कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम जो लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा अगर लिक्विड आपस में मिक्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को जो है यूज़ करते हैं कि उन अलग अलग लिक्विड्स को जो है अलग अलग जो है फिर हम कर सकते हैं, सेपरेट आउट उनको किया जा सकता है। अदरवाइज तो आपने देख लिया कि अल्कोहल का प्रोडक्शन में, केरोसिन के प्रोडक्शन में जो है इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। It is a very important process and it is generally asked in exams. Separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling point by means of distillation using fractionating column। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें जो एक हमारे पास लिक्विड मिक्सचर है उसमें हम अलग अलग लिक्विड जो है उनको सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। और जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो डिस्टिलेशन है, लेकिन इसमें एक फ्रैक्शनल हमें कह सकते हैं कॉलम लगा होता है, तो देयर इज़ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दैट इज़ अटैच टू इट। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग जो हमारे लिक्विड्स हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो अलग अलग अपने कॉलम में जाके सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो सेपरेटिंग इथेनॉल फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। इट इज सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ एलम क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास एलम का ही एक इम्प्योर सैंपल है तो उसमें से हम प्योर एलम की क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज आज की वीडियो में जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं और पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियोस की